राधे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। मैं ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ अच्छे से इस टाइम पर, क्योंकि अभी हम लोग इतना बिजी थे। हम लोग नहीं, मैं तो बिजी ही थी। देखिए वहाँ पे नेवला जा रहे हैं तीनों। हमारे यहाँ बोलते हैं नेवला देख लें तो शुभ होता है। देखिए तो गैस यहाँ पे मेरा झाड़ू वाड़ू सब लग गया है, पोछा ओछा हो गया है, किचन भी पोतर गया है यहाँ पे देखिए। और वहाँ पे दूध भी टंगा, क्योंकि ये 2-3 दिन का दूध है तो इतना रखा हुआ है तो पक रहा है। और यहाँ पे उस गंजे में रखा है माठा, जो कि मैं कल घोरी हूँ हॉस्पिटल से आने के बाद। तो यहाँ का पूरा काम हो चुका है और कपड़े भी धुले हैं, क्योंकि अभी मैं धुली थी ना उसमें मतलब ये पुजाई उजाई होना था होली के लिए धुली थी, साफ़ सफाई की थी मतलब। तो ये थोड़ी बहुत सुबह शाम ठंडी पड़ रही थी तो ओढ़ रहे थे। तो भले ही कुछ दिन हुए हैं, गंदा इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी धुल के कपड़ा रखना चाहिए। तो मैं आज धो दी हूँ, खोली ओली फिर से, तो धुल गए हैं और शाम को रख दूँगी। और थोड़ी बहुत ऐसे हल्के फुल्के चादर या कंबल उम्बल निकले हुए हैं जो, उन्हीं को ये लोग ओढ़ेंगे। फिर पतले पतले मतलब निकाल देंगे चादर उधर, तो उसको ओढ़ेंगे तो इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। और जो ठंडी वाले इनके जर्किन वर्किन थी उनको भी धुल दिए हैं आज। अब देखते हैं कहीं ऐसा ना हो कि फिर से पहन लें थोड़ी सी ठंडी लगी तो फिलहाल मैं अब रख दूँगी। अब इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं है, क्योंकि ठंडी आने वाली नहीं है, गर्मी आने वाली है। और लग भी रही है। कल लाइट हमारे यहाँ गोल हो गई थी ना, शायद 11 बजे गोल हो गई थी, अभी सुबह आई है। तो रात में गर्मी लग रही थी और मच्छर भी बहुत ज़्यादा लग रहे थे। हालांकि मच्छर वाली जाली लगी है, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से मच्छर आ जाते हैं। और ठंडी में वो लोग निकलते नहीं थे, अब गर्मी में अब उन्हीं का चालू हो गया है। गर्मी में निकले हैं। और जितना 4 महीने में मतलब वो लोग सोचे होंगे अपने डाइटिंग में थे, तो अब उनका अब ये पूरा हो जाएगा भाई। क्योंकि आएंगे तो खून वून तो पिएंगे मच्छर। ठंडी में नहीं निकलते हैं, क्योंकि ठंडी उनको बर्दाश्त नहीं होती है। अब गर्मी में निकलेंगे बढ़िया आराम से आएंगे, कानों में गाना गाएंगे, गा गा के फिर बढ़िया अपना काम चालू करेंगे। आप लोग समझ सकते हैं कि क्या चालू करेंगे, इधर उधर काटेंगे और क्या। तो फिलहाल मैं अब जा रही हूँ पूजा करने, क्योंकि काम वाम सब हो चुका है मेरा सुबह से लेके अभी तक। अब जा रही हूँ पूजा करूँगी, पूजा करने के बाद खाना बनाऊँगी। और बनाना है आज मुझे क्या, सब्जी और रोटी बनाऊँगी, क्योंकि दाल चावल रोज़ बनाती हूँ, कोई खाता नहीं है। तो आज बनाऊँगी और शाम को बनाऊँगी शायद खीर, इसलिए अब दिन में चावल नहीं बनाऊँगी। ये 2 हैं, एक नीचे उतर गया है और 2 हैं। अब इसमें एक दिख रहा है, दोनों निकल गए, वो भी जाने वाला। ये देखिए बाउंड्री में है। जहाँ बोलते हैं कि जहाँ ये लोग रहते हैं वहाँ सांप नहीं रहते। और यहाँ खेतों का हरा हरा नज़ारा देखिए। आजकल फूल नहीं, पहले ठंडी में फूल नहीं खिलते थे, अब फूल खिलने लगे हैं। देखिए यहाँ पे है ना, काटने के लिए सब लोग बोलते हैं, लेकिन मैं काटने नहीं देती हूँ कि भाई अभी काटना नहीं है, क्योंकि फूल वूल अच्छा लगता है। अब नवरात्रि आ रही है ना, वो गर्मी वाली। देखिए हमारे गुलाब में फूल निकलने लगे हैं। एक फूल खिलाया है, बाकी खिलने वाले हैं। उसमें लगे हैं क्या, ढूंढी देखिए, लगे हैं ना, ये देखिए वो लगे हैं ना ढूंढी। और इसमें लगे थे पपीता, जो कि 2-3 पपीते फर चुके हैं, मतलब फर नहीं मतलब पक चुके हैं। तो ये तोड़ लिए हैं और हम लोग खा भी लिए हैं। और 2 पपीते पकने वाले हैं। देखिए इसका वो कैसे है, मतलब डिजाइन जैसे वो नहीं होता हंस ना होता है, उस तरह का इसका बनावट है। ये वाले पपीते का 2 पपीते जुड़े हैं और एक बना हुआ है, और एक वो बगल में है जो पकने वाला है। और खेत में गेहूँ निकल आए हैं, अगले महीने तक शायद कट भी जाएंगे। और फूल भी हमारे यहाँ खिलने लगे हैं। देखिए आ रही है नवरात्रि, तो फूल खिलेंगे बढ़िया, अच्छा लगेगा। और वहाँ पे आम का पेड़ है, जो कि नए नए पत्ते निकलने लगे हैं। और एक आम का पेड़ मतलब वो है, और छोटा सा पपीता उधर है।
और छोटे छोटे पपीता उधर हैं और गेंदे के फूल हैं। ये अब बहुत ज़्यादा चिल्लाती, एक तो कहीं जाती नहीं है चढ़ने के लिए कि कहीं चली जाएं। सुबह एक टब बड़ा वाला जो टब होता है, कम से कम 10 बाल्टी उसमें पानी उसमें आता है, उसमें मोते हैं तो एक वो मतलब टब मोते हैं, तो सुबह इसको और वो सफ़ेद वाली दोनों को खिला देते हैं। और खिलाने के बाद गाय थोड़ी लगाएंगे, जल्दी जल्दी लगाने के बाद छोड़ देंगे। और ये गाय थोड़ी से जाएगी, एक घर है वहाँ पास में, तो घर तक जाएगी और घर से वहीं पर खड़ी रहेगी। जहाँ थोड़ी देर होगा, मतलब मुश्किल से 10-20 मिनट होगा, तो फिर तुरंत चिल्लाते हुए घर आ जाएगी। ये कहीं नहीं जाती है। बस इन दोनों गाय को, मतलब एक गाय यहाँ पे बंधी है, 2 गाय, मतलब एक गाय और 2 बछड़े, एक इसका बछड़ा, एक उसी का जो वहाँ पे बांधी हुई है। तो सामने है, शाम बज गए हैं 5 शाम के। और मैं खाना पीना बनाने के बाद बर्तन वर्तन धुल चुकी थी। अब शाम वाली लगा रही हूँ यहाँ पे, देखिए झाड़ू, जो कि 2 कमरे में मैं लगा चुकी हूँ। अब जा रही हूँ 2 कमरे में वहाँ लगाऊंगी और एक आंगन में लगाऊंगी। फिर हाथ पैर धुल के सॉरी, हाथ पैर धुल के और कंघी करूँगी, ठीक है। और फिर बनाऊंगी चाय, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड जी गाय चिल्ला रही है। क्यों? क्योंकि अभी तक ये आए नहीं हैं, तो अभी वो ड्यूटी से वो आए नहीं हैं। जब तक आएंगे, जब तक मैं काम वाम करके फुर्सत हो जाऊंगी, फिर उनको खाना दूंगी। फिर खाना वाना देने के बाद चाय बनाऊंगी, और चाय बनाने के बाद चाय के बर्तन धुलूँगी, फिर खाना पीना की फिर से तैयारी करूँगी। तो जा रहे हैं हम उस तरफ झाड़ू लगाने। और गाय है मेरी ये वाली, बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। तो गाइस, मेरा काम वाम सब हो चुका है, आरती वारती भी शाम वाली हो चुकी है। और खाना मैं बताई थी कि मुझे आज नहीं बनाना, क्योंकि खाना पूरा रखा हुआ है और मेरे हस्बैंड जी अभी तक ड्यूटी करके आए नहीं हैं, जो कि बज गए हैं 7:30 पौने 8 हो रहे हैं, अभी तक आए नहीं हैं। तो खाना तो नहीं बना रही, पूरा रखा हुआ है तो नहीं बनाना है मुझे। लेकिन मैं बना रही हूँ क्या, तो बना रही हूँ अब यहाँ पे खीर, जो कि आप लोगों को खाना हो तो आ जाइएगा। खीर क्यों बना रही हूँ, क्योंकि त्यौहार था और त्यौहार हम लोग अच्छे से मना नहीं पाए थे, और मेरे बेटे का मन था कि मम्मी खीर बनाओ। तो आज तो गैया लगी नहीं है। क्यों नहीं लगी है? क्योंकि बछड़े मम्मी के, मतलब गाय के पास ही बंधा हुआ था, इसलिए वो पी लिया है, तो आज नहीं लगा है। मतलब गैया नहीं लगी है आज, एक गाय लगी थी, तो मैं दे दी हूँ अम्मा के यहाँ, और जो रखा हुआ था दूध, तो उसका बना ली हूँ मैं खीर। अब देखते हैं, सुबह लगेगी तो सुबह होगा। अब आज हम बना चुके हैं, यहाँ पे खीर बन गई है। तो बताइएगा कमेंट में कि कैसी दिख रही है आप लोगों को, अच्छा है या नहीं है, बताइएगा। किसे किसे खीर पसंद है कमेंट में बताइएगा, और जिसे पसंद है तो आप लोग आ जाइए और होली के त्यौहार में खीर खा लीजिए। लगभग बन ही चुका है खीर।